इतिहास के धुंधलकों में कुछ ऐसे नाम उभरते हैं जो समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है चाणक्य। उन्हें कभी कौटिल्य कहा गया, कभी विष्णुगुप्त, लेकिन वे अपने ज्ञान, नीतियों और बुद्धिमत्ता से पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा देने वाले पुरुष बने। उनकी नीतियों में जहां एक ओर गहरी कूटनीति थी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण की नींव भी। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ माना जाता है। उनके पिता चणक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे। कहते हैं कि चाणक्य का चेहरा जन्म से ही तीव्र बुद्धि का प्रतीक था, लेकिन उनके दांत थोड़े बाहर निकले हुए थे, जिसे देखकर उनके पिता घबरा गए। एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो राजा बनेगा या राजाओं को बनाएगा। उस दिन से ही चाणक्य की नीति किसी आम बालक की तरह नहीं रही। शिक्षा के लिए उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया, जो उस समय विश्व का प्रमुख ज्ञान केंद्र था। वहीं पर उन्होंने वेद, गणित, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और अन्य शास्त्रों में गहन ज्ञान प्राप्त किया। चाणक्य को जब पहली बार पाटलिपुत्र बुलाया गया, तब वहां नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद बहुत घमंडी और अपमानजनक था। कहते हैं कि चाणक्य एक सभा में उसे नीति की शिक्षा दे रहे थे, तभी राजा ने उनका अपमान किया और उन्हें सभा से निकाल दिया। यह वही क्षण था जिसने चाणक्य को इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने शपथ ली, मैं इस नंद वंश को उखाड़ कर रहूंगा। यह केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि आने वाले भारत के राजनीतिक भूगोल को बदलने की शुरुआत थी। चाणक्य को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके सपनों को साकार कर सके। कहते हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तब देखा जब वह एक जंगल में बालकों के साथ खेल रहा था। चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में लिया और राजनैतिक शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि नीति, अर्थशास्त्र, युद्धशास्त्र और जनतंत्र के भी पाठ पढ़ाए। उनके प्रशिक्षण में चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली और चतुर शासक के रूप में उभरा। धनानंद की सेना विशाल थी, लेकिन उसकी नीतियां खोखली थी। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई और अंततः पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी। धनानंद को पराजित किया गया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। यह सत्ता परिवर्तन केवल तख्ता पलट नहीं था, यह उस सोच की जीत थी जो चाणक्य के मन में पल रही थी, एक संगठित, शक्तिशाली और समृद्ध भारत। इतिहास में चाणक्य की कई रहस्यमयी घटनाएं वर्णित हैं, जैसे उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए विषकन्याओं का प्रयोग किया। उन्होंने विष का अल्प मात्रा में चंद्रगुप्त को देना शुरू किया ताकि वह हर प्रकार के जहर से अजेय बन जाए। उन्होंने राजकोष और विदेशी आक्रमणों से निपटने के लिए गुप्त सुरंगों और गुप्तचरी तंत्र का निर्माण किया। उनकी योजना ऐसी होती थी कि विरोधी समझ भी न पाते और खेल खत्म हो जाए। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने शासन, कर, न्याय, गुप्तचरी, युद्ध नीति, विदेशी नीति और सामाजिक व्यवस्था की गहन विवेचना की है। उनके सिद्धांत आज भी प्रबंधन और राजनीति में पढ़ाए जाते हैं। कुछ प्रमुख नीतियां। राजा वही जो प्रजा के हित में सोचे। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। अगर कोई आपकी कमजोरी जानता है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। गुप्तचरों की भूमिका शासन में रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। चाणक्य ने कभी धर्म की आड़ में अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए नीति ही सर्वोपरि थी। चाणक्य के जीवन का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्वयं संन्यास ले लिया, कुछ कहते हैं कि सत्ता में आए नवविजयी लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि बिंदुसार के समय उन्होंने विष देकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें अपमानित किया गया था। एक बात स्पष्ट है, उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। आज जब देश राजनीति, भ्रष्टाचार, युद्ध और विश्वदृष्टि के संघर्ष में फंसा है, चाणक्य की नीतियां फिर से प्रासंगिक हो गई हैं। उनकी सोच कहती है, शक्ति हो पर विवेक के साथ।
योजना हो पर राष्ट्रहित में। चाणक्य के कुछ अमर विचार। जो समय के अनुसार चलता है वही सफल होता है। कठोर निर्णय ही सशक्त शासन की नींव होते हैं। धर्म तभी तक श्रेष्ठ है जब वह जनकल्याण करे। चाणक्य एक युगद्रष्टा। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक सोच थे, एक क्रांति थे। उनकी बुद्धि में आग थी और हृदय में राष्ट्र। उनके बिना न चंद्रगुप्त मौर्य होता, न मौर्य वंश और शायद न ही एक समृद्ध भारत। वे आज भी जिंदा हैं, हर रणनीति में, हर नीति में और हर उस व्यक्ति में जो अपनी चतुराई से असंभव को संभव बनाता है। यह हमारा छोटा सा चैनल है, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं। हम हर वीडियो में दिल से मेहनत करते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा और नया दे सकें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है, यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।